Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is error detection asked in the SBI PO Men's Examination. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. स्टूडेंट्स, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में हर नंबर में एक सेंटेंस दिया गया है जिसे फॉलोइंग 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी ई. द लास्ट सेगमेंट आपका ई है, नो एरर. इन केस द सेंटेंस कंटेन्स नो ग्रामेटिकल एरर. यदि एरर है तो आपको रिमेनिंग 4 में से सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है. लेट अस स्टार्ट. Question number 1, India has progressed remarkably in exercising our commitments in international affairs. Segment A में India has progressed. B, remarkably in exercising. C, our commitments. D, in international affairs. स्टूडेंट्स, हर सेगमेंट को ध्यान से पढ़ें तो इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड कंप्लीशन का अर्थ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग बिल्कुल सही है. यानी आपका इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड सेगमेंट नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है. प्रोग्रेस्ड रिमार्केबली इन एक्सरसाइजिंग. सी, आर कमिटमेंट्स आर नॉट एक्सरसाइज, दे आर फुलफिल्ड. यानी यहां सेगमेंट नंबर बी में एक्सरसाइजिंग आपका एरर है क्योंकि कमिटमेंट्स आर फुलफिल्ड. सो राइट आंसर इज सेगमेंट नंबर बी. इसे आप मार्क कर लें. करेक्शन होगा एक्सरसाइजिंग के जगह पर हमें रिप्लेसमेंट चाहिए और वो होगा हमारा फुलफिलिंग. नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट. आफ्टर रिप्लेसिंग exercising in segment number B by fulfilling, India has progressed remarkably in fulfilling our commitments in international affairs. Let us come to question number 2. Imported items are costlier. Comparative degree के लिए conjunction आपका then बिल्कुल correct है. Their domestic counterpart. सेगमेंट नंबर ए है इंपोर्टेड आइटम्स, सेगमेंट बी आर कॉस्टलियर, सेगमेंट सी देन देयर, सेगमेंट डी डोमेस्टिक काउंटर पार्ट. अब गौर से देखें, इंपोर्टेड आइटम्स आपका जिसकी तुलना की जा रही है उसका सब्जेक्ट नाउन है तो आर आपका बिल्कुल करेक्ट है. दो में तुलना दिखाया जा रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव भी आपका बिल्कुल करेक्ट है. ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट. कंजंक्शन देन भी आपका करेक्ट है. देयर आइटम्स के लिए आ रहा है तो फिर ये भी आपका करेक्ट है. यानी ए बी सी में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है. देयर डोमेस्टिक यहां आ रहा है इंपोर्टेड यानी विदेशी, डोमेस्टिक इंडिजिनस अपने देश का, काउंटर पार्ट ये देखिए आइटम्स का जो इक्विवेलेंट यहां दिखा दे रहा है. डोमेस्टिक आइटम्स के जगह आइटम्स को रिप्लेस करके काउंटर पार्ट लाया गया, वो सिमिलर है जबकि इसे आइटम्स के अनुरूप प्लूरल होना चाहिए. यानी ये आपका पार्ट गलत जा रहा है. सो राइट आंसर इज नंबर डी. मार्क इट एज योर आंसर. करेक्शन होगा काउंटर पार्ट को बहुवचन कर देना होगा, काउंटर पार्ट्स. नाउ द सेंटेंस बिकम्स करेक्ट. Imported items are costlier than their domestic counterparts. Let us come to question number 3. There is hardly any resemblance between the faces of the so-called identical twins. Segment number A है there is hardly. negative adverb hardly आपका करेक्ट है. चूंकि नेगेटिव है तो सेगमेंट बी में एनी डिटरमाइनर का प्रयोग भी बिल्कुल सही है. सो देयर इज हार्डली एनी रिजेम्बलेंस. सेगमेंट नंबर ए एंड सेगमेंट नंबर बी में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है.
भाई कहां, तो बिटवीन द फेसेस, किनके फेसेस, तो ऑफ भी करेक्ट है, टू में है तो बिटवीन भी करेक्ट है। द सो कॉल तथा कथित, जैसा कि कहा जाता है, आइडेंटिकल ट्विंस यानी सेगमेंट नंबर सी एंड सेगमेंट नंबर डी में भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। सो राइट आंसर इज नंबर ई, इसे आप मार्क कर लो, अदर्स आर एलिमिनेटेड। सो द सेंटेंस इज both grammatically and contextually correct. There is hardly any resemblance, सामने देख रहे हैं resemblance नहीं, जब ये कहा जाता है resemblance होता है। There is hardly any resemblance between the faces of the so-called identical twins. Now is the turn of question number 4, an exorbitantly यानी too much, जरूरत से ज्यादा, more than required. An exorbitantly rigid attitude may prove very dangerous, even fatal. सेगमेंट नंबर ए आपका है an exorbitantly rigid एडजेक्टिव है जो सेगमेंट बी के नाउन एटीट्यूड को क्वालिफाई कर रहा है। रिजिड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम सेगमेंट ए में exorbitantly एडवर्ब कर रहा है। मे प्रूव वेरी डेंजरस, भैया ये डेंजरस साबित हो सकता है, इवन फेटल, डेडली, जानलेवा भी हो सकता है, कॉजिंग डेथ। इसका मतलब ये जरूरत से ज्यादा ही केवल नहीं, असाधारण है, रेयर है, ऐसा अर्थ जा रहा है। तो यहां जो रिजिड के लिए एडवर्ब है एक्सॉर्बिटेंटली, यहां ये कंटेक्चुअली एज वेल एज ग्रामेटिकली नॉट करेक्ट, राइट एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड एडवर्ब नहीं है। सो आंसर आपका सेगमेंट नंबर ए हुआ। एरर लाइज इन द यूज ऑफ द एडवर्ब एक्सॉर्बिटेंटली। करेक्शन होगा, इसे रिप्लेस करना होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, यानी इसके जगह पर राइट रिप्लेसमेंट होगा टू मेक द सेंटेंस एरर फ्री, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। After replacing exorbitantly by extraordinarily, the sentence becomes correct. An extraordinarily rigid attitude may prove very dangerous, और dangerous को स्ट्रेस दिया गया है, उससे डिग्री बढ़ाकर even fatal। इस तरह से यदि आपके पास वर्ड पावर बहुत अच्छा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छा ज्ञान है, इन all told, if you have a good knowledge of English grammar, you will not face any problem while dealing with such questions. Now let's come to the last question, question number 5. Although I was paid significantly low, I found my salary to be insufficient or rather adequate. The 5 segments are: number A, although I was paid; number B, significantly low; number C, I found my salary to be; number D, insufficient or rather adequate; and number E, no error. Students, although एक कंजंक्शन है जो कंट्रास्ट शो करता है, और यदि कंट्रास्ट शो करने वाला कंजंक्शन है तो इसके लिए कंडीशन है कि वन साइड यदि पॉजिटिव है, दी अदर साइड नेगेटिव होना चाहिए। यहां सिग्निफिकेंटली लो है, अर्थात वन साइड अल्दो के साथ नेगेटिव आ रहा है। तो दी अदर क्लॉज में आई फाउंड माई सैलरी टू बी इनसफिशिएंट, ये नेगेटिव कैसे संभव है, यहां पॉजिटिव होना चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंटली लो का कंट्रास्ट है इनसफिशिएंट से, ये संभव नहीं है, यानी इसे पॉजिटिव करना होगा सफिशिएंट। और इसका एग्रीमेंट भी देखिए सेकेंड नेक्स्ट फ्रेज से हो रहा है, rather adequate, ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये आपका दोनों मिल करके हो जा रहा है माइनस। तो भाई इसे भी हमें प्लस करना होगा, तो हमारा प्लस प्लस और इधर माइनस, एक क्लॉज नेगेटिव, द अदर क्लॉज पॉजिटिव। इट मींस हमारा ए although I was paid, बी significantly low, ये दोनों करेक्ट पार्ट्स हैं,
करेक्ट सेगमेंट्स हैं। आई फाउंड माई सैलरी टू बी, थर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी भी करेक्ट है। इनसफिशियंट यहां प्रॉब्लम आ गया, और रैदर ये करेक्ट है, यानी हमें चेंज करना होगा, इनसफिशियंट के जगह पर हमें सफिशियंट लाना होगा। इट मीन्स द एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी। इनकरेक्ट एडजेक्टिव है आपका इनसफिशियंट, करेक्ट एडजेक्टिव होना चाहिए था सफिशियंट, ताकि ये एग्री करे एडिक्वेट से, और कंट्रास्ट जो एक्सप्रेस हो रहा है अल्दो से, उसके साथ इसका प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाए। द आंसर इज 10 नंबर डी, एंड द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, although I was paid significantly low, I found my salary to be sufficient or rather adequate. In this way, students, if you have a good knowledge of grammar and a good sense of comprehension, English है तो English कहीं, you will have no problem at all, I assure you, while dealing with the sentences, the questions of error detection और spotting errors. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।